पोमोडोरो टेक्निक्स अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक। अगर आप टीचिंग करते हैं या फिर आप स्टडी करते हैं या फिर आपका जो ऑफिस में वर्किंग है उसको इफेक्टिव तरीके से अपने आप को चार्ज और एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए एक टेक्निक्स होती है जो है जापानी टेक्निक्स है, जिसको पोमोडोरो टेक्निक्स कहते हैं। पोमोडोरो टेक्निक्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं या और उन किस चीज़ों में क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसको फॉलो करके आप एक पॉजिटिव एनर्जेटिक बने रह सकते हैं और जो भी आप काम कर सकते हो उसमें आपको अच्छी तरह से मन लगेगा और आप उसमें अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो पोमोडोरो टेक्निक्स क्या है, अगर आपका 1 घंटे का काम है कोई, तो उसको डायरेक्ट सीधा ना करके 1 घंटे उसको 2 भागों में डिवाइड कर लेना। तो उसको 25 मिनट का फिर 20 मिनट का कंटिन्यूस काम करना है और 5 से 10 मिनट का ब्रेक देना है, फिर अगेन उसको करना है। तो उस 5 से 10 मिनट के जो ब्रेक लेंगे उस ब्रेक में अपने आप को चार्ज करना है। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका पोस्चर क्या है। अगर आपका लॉन्ग टाइम तक इस प्रकार से पोस्चर है तो आपको कुछ नेक की एक्सरसाइज और शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे तो बेंटरेस रहेगा। इससे आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और शोल्डर खुरजों से बचे रहेंगे। साथ में आपका जो काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट्स है तो स्टडी कर रहा है, तो स्टडी करने में अगर ब्रीदिंग के साथ जो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे उसमें बहुत ज़्यादा आपको मन लगेगा और आपका बॉडी एक मोनोटोनस दूर हो जाएगा और आप अपने आप को चार्ज महसूस कर पाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा पानी पीजिए और थोड़ा सा आप 1 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना। जो भी ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ब्रीदिंग और फिजिकल एक्टिविटीज का होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है पोमोडोरो टेक्निक्स, जो मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। और मैं रिसर्च भी करता हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो एक मेंटेनेंस करते हैं। जो मेरा जो अनुभव है इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लैपटॉप में या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जो लगातार बैठे रहने का है, 5-6 घंटे, जो भी 8 घंटे 10 घंटे की भी किसी किसी की ड्यूटी रहती है, किसी किसी 12 घंटे भी। तो आप 2-2 घंटे, अगर 2 घंटे कंटिन्यूस बैठने का काम है तो उसको बीच में ब्रोकन मेथड का इस्तेमाल करना है। तो ब्रोकन मेथड आपको बहुत ही इफेक्टिव बनाएगी। और ये इसमें जो पोमोडोरो टेक्निक्स का उपयोग करके आप 5 से 10 मिनट का जो भी ब्रेक लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो मैं चाहता हूँ आप अपने आप प्रोडक्ट बना के रखें और अपनी काम जो अच्छी तरह से करें। अगर कोई आप स्टूडेंट है तो उसको और इफेक्टिव तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे पोमोडोरो टेक्निक्स को इफेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें रिसर्च है पोमोडोरो टेक्निक्स में, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो प्रोडक्टिविटी यू कैन डू सिंपल एक्सरसाइज विद ब्रीदिंग like this. Okay, stretching. Okay, with breathing. Okay, this type. Simple stretching. Neck movement. Stretching. डांस इत्यादि, इन सबको बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें बॉडी मूवमेंट रहनी चाहिए। ब्रीदिंग के साथ आप दौड़ सकते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब ऐसे एक्टिविटी जिसमें बॉडी का मूवमेंट हो, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से लैपटॉप का काम कर रहे हैं, ये पोस्चर रहता है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करनी है ना, ब्रीदिंग के साथ थोड़ा सा शोल्डर के साथ ब्रीदिंग करनी है, ये करना अभ्यास करना है। कभी भी नेक का अभ्यास करना है, अगर आप लैपटॉप में या फिर सिटिंग पोस्चर करते हैं तो हाथों को पीछे। इस प्रकार की एक्टिविटीज करने से आपको शोल्डर पोजीशन से भी बचे रहेंगे और साथ में आपको नेक का भी, और साथ में सिंपल शोल्डर रोटेशन। इस प्रकार के बेसिक एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से। तो ये बेसिक एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका बॉडी पोस्चर क्या है। बॉडी पोस्चर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, आप किस प्रकार का काम करते हैं, क्या सेटिंग पोस्चर है आपकी, क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये सब बहुत मैटर करती है। तो इन सारी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, पोमोडोरो टेक्निक का फॉलो करें। पोमोडोरो टेक्निक आपको स्ट्रेस से भी बचाती है, आपको पॉजिटिव रखती है। तो दोस्तों इस ज़िंदगी की जंग भरे और स्ट्रेस भरे माहौल में अपने आप को समझना है और अपने आप को मैनेज करना है। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, जिस वजह से आप लॉन्ग टाइम तक किसी काम को कर पाएंगे और कुछ चीज़ को अच्छी तरह से सीख पाएंगे, तो उस वे में आपको प्रोडक्टिव बनाना है। तो यह पोमोडोरो टेक्निक्स है जो मुझे लगा कि आप लोगों को 20 शेयर करना चाहिए। बहुत काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक्स है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप एनर्जेटिक पॉजिटिव बने रहेंगे और जो भी आपका काम है उससे आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। और जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, आपको अपने स्तर पर समझना है आपका जीवन
जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो चीज़ों को फॉलो करना है और अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि दोस्त अपने आप को खुश रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ऑटो में अगर अगर देखा जाए स्वास्थ्य का पर्पस चीज़ें कनेक्टेड रखी है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप जितना स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, उतना आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें और फॉलो अप टू मिस्टी होगी। लेट्स ऑलवेज ट्राई टू बी स्टे पॉजिटिव एंड हेल्थी।